औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ENG 511 लेसन नंबर 33 है हमारे पास, फ़र्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। अच्छा, फ़र्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के मतलब बहुत सारी थ्योरीज़ पेश की गई थी, यहाँ हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उनको भी यहाँ पे रिवाइज़ करेंगे। फ्रॉम द ड्यून्स ऑफ इजिप्ट Pazamidikis the Paraphor during the 7th century BC believed language was inborn and the children isolated from birth from any linguistic influence would develop the language they had been born with। ये वाली जो थ्योरी थी ये जो चॉम्स्की का इनेटनेस का कॉन्सेप्ट था उससे रिलेटेड है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके माइंड में ग्रामर लैंग्वेज की ग्रामर फिक्स होती है और वो इस काबिल होता है कि वो लैंग्वेज को सीख सके, बाय बर्थ इस काबिल होता है, उसके अंदर क्वालिटी होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है उसके माइंड में। Fast forwarded to the 15th century, King James V of Scotland performed a similar experiment। फिर ये वाली जो डेट्स हैं ये एमसीक्यूज़ में आ सकती है कि आपने लाजमी याद रखनी है। 15th सेंचुरी में किंग जेम्स 5 स्कॉटलैंड इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसके भी सेम यही कॉन्सेप्ट था कि चिल्ड्रन जो होते हैं वो बाय बर्थ लैंग्वेज एक्वायर करने के काबिल होते हैं। हैव स्पोकन गुड हैब्रियो, उसने हैब्रियो लैंग्वेज के मतलब एक्सपेरिमेंट किया था। अब आगे जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मुग़ल एम्परर था, अकबर नाम था, इंडिया का रहने वाला था। इसने 16th सेंचुरी में एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट ये था कि इसने दो जो इन्फेंट थे, दो जो चाइल्ड थे, उनको एक घर में रखा था और वहाँ पे उनकी केयर टेकर जो थी, नर्स थी, वो म्यूट थी, वो बोल नहीं सकती थी, उसको उनकी केयर के लिए रखा था। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि अगर बच्चों के साथ बोला जाए, इंटरेक्शन की जाए, तब वो बोलना सीखते हैं, तब वो लैंग्वेज एक्वायर करते हैं, या उनके अंदर इनेट क्वालिटीज़ होती हैं। तो वो जो चिल्ड्रन थे वो लैंग्वेज नहीं सीख सके थे, तो इसने ये साबित किया था इस एक्सपेरिमेंट से कि लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए सोशल फैक्टर अहम किरदार अदा करते हैं, इनेटनेस काफ़ी नहीं होती है। ये वाला आप एक दफ़ा खुद रीड आउट कर लीजिएगा, इसमें यही टॉपिक में बताया गया है। थ्योरीज रेंजिंग फ्रॉम जॉन पेजेट कॉग्निटिव थ्योरी 1922 1929, स्किनर बिहेवियरिस्ट थ्योरी। इसमें अब और कौन कौन सी थ्योरीज हैं लैंग्वेज एक्विजिशन से रिलेटेड वो बताई गई यहाँ पे। पेजेट की थ्योरी है, कॉग्निटिव थ्योरी है, स्किनर का बिहेवियरिस्ट व्यू है, चॉम्स्की की नेटनेस वाला हाइपोथेसिस है, उसके बाद लैम्बर्ट का क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस है जो कि उसने 1967 में दिया था। उसके बाद क्रिशन के 5 हाइपोथेसिस हैं सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ अप्रोचेस टू फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन को अप्रोच करने के लिए चैलेंजेस हमें कौन से पेश आते हैं। स्किनर थ्योरीज अट्रैक्टेड अ नंबर ऑफ क्राइटिक्स, नोट द लीस्ट अमंग देम नोम चॉम्स्की 1959। ये वाला आपने डेट याद रखनी है, नोम चॉम्स्की ने कब क्रिटिसाइज किया था बिहेवियरिस्ट व्यू को, स्किनर के 1959। Who penned a high critical review of verbal behavior some year later. However, Kimoy McCardle published a reply to Chomsky review in which he adequately defended Skinner points of view and so the controversy raged on। ये बड़े मुश्किल नाम दिए हुए हैं, इनका जो व्यू था वो ये था, इन्होंने ना चॉम्स्की ने बिहेवियरिस्ट व्यू को डिनाई कर दी था, उसने उसको क्रिटिसाइज़ किया था। तो अब ये जो इन्होंने जो दिया था एक्सपेरिमेंट, उसमें इन्होंने चॉम्स्की को आंसर किया था और उन्होंने डिफेंड किया था बिहेवियरिस्ट व्यू को। फिर उसको चार्ल्स ऑसगोर्ड ने भी एक इसके बारे में एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। चार्ल्स ऑसगोर्ड 1953 to 1957 कॉल्ड दिस सेल्फ, ये जो उसने जो मेडिएशन की थ्योरी थी ना, उसको उसने सेल्फ स्टिमुलेशन का नाम दिया था। रिप्रेजेंटेशनल मेडिएशन प्रोसेस, अ प्रोसेस दैट इज रिलाई कवर्ट एंड इनविजिबल एक्टिंग विद इन द लर्नर। और उसके बाद यहाँ पे कुछ मेडिएशन थ्योरी का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। मेडिएशन थ्योरी स्टिल लेफ्ट मैनी क्वेश्चन अबाउट लैंग्वेज अनआंसर्ड। मेडिएशन थ्योरी पर भी कुछ क्वेश्चन किए गए थे। द अब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन मीनिंग एंड अटरनेस वर अनसॉल्व्ड। मतलब कि जो लैंग्वेज की साउंड्स होती हैं उसमें और जो मीनिंग होता है उसमें कोई रिलेशन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन भी अनसॉल्व्ड है। उसके अलावा आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 195, इश्यूज़ इन फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, यहाँ पे हमें कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए जिनको डिफाइन करने की ज़रूरत है। सबसे पहले कॉम्पिटिनेंस एंड परफॉर्मेंस, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कॉम्पिटिनेंस किसी का उस स्पीकर का उसकी लैंग्वेज का जो नॉलेज होता है, अंडरलाइंग नॉलेज, उसको हम कॉम्पिटिनेंस कह सकते हैं। और एबिलिटी होती है टू डू समथिंग, टू परफॉर्म समथिंग। और ये नॉन ऑब्जर्वेबल होती है जो कॉम्पिटिनेंस होती है, उसके मुकाबले में जो परफॉर्मेंस होती है वो एक्चुअल यूज़ ऑफ लैंग्वेज होता है। उसमें वॉकिंग, सिंगिंग, डांसिंग ये सारा आ जाता है। ये वाला एमसीक्यूज़ में आ सकता है।
परफॉर्मेंस की एग्जांपल वॉकिंग, सिंगिंग, डांसिंग एक्सेट्रा। फिर इस पे चौंक्सी 1965 लिंक्ड कम्प्लीनेस टू एन आइडियलाइज्ड स्पीकर हियरर। ये वाला एमसीक्यूज में आ सकता है कि चौंक्सी ने 1965 में कम्प्लीनेस को किस चीज़ से लिंक्ड किया था, आइडियलाइज्ड स्पीकर हियरर। उसके अलावा कंप्रीहेंशन और प्रोडक्शन में डिफरेंस दिया हुआ है, ऊपर हमने पढ़ा है कम्प्लीनेस एंड परफॉर्मेंस। और फिर जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे है कंप्रीहेंशन एंड प्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ पे कंप्रीहेंशन से रिलेटेड एक मिथ पाई जाती है जो कि फैक्ट नहीं है। वन ऑफ द मिथ दैट हैज़ crept into some foreign languages teaching material is that comprehension, listening and reading कैन बी इक्वेटेड विद कम्पिटीनेस, यानी कि जो कम्प्रीहेंशन है, लिसनिंग और रीडिंग वो कम्पिटीनेस है, और जो प्रोडक्शन है यानी कि स्पीकिंग और राइटिंग वो परफॉर्मेंस है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकग्नाइज दैट इट इज़ नॉट द केस, यानी कि ये जानना ज़रूरी है कि ये हकीकत का इस चीज़ से कोई तल्लुक नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन में बेशक प्रोडक्शन जो है वो ऑब्जर्वेबल है, लेकिन कम्प्रीहेंशन भी ऑब्जर्वेबल है, कम्प्रीहेंशन को भी ऑब्जर्व की जाता है, रीडिंग एंड लिसनिंग। फिर W.R. माइलर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, एग्जाम्पल दी थी उसने एक फिनोमेनन को समझाने के लिए। रिसेंटली 3 years old चाइल्ड टोल्ड मी हर नेम वाज लीथा, आई आंसर्ड लीथा। अब उसने एक जैसे 3 साल की एक बच्ची से उसका नाम पूछा था, उसका नाम लीजा था लेकिन वो सही तरह बोल नहीं सकती थी, उसने कहा लीथा। फिर उसने पूछा लीथा, उसने कहा नो लीथा, वो असल में लीजा कहना चाहती थी। और जब यानी कि वो अंडरस्टैंड कर सकती थी S और TH के डिफरेंस को, लेकिन वो ये जो डिफरेंस था इसको वो प्रोनाउंस नहीं कर सकती थी। तो इससे यह है कि जो इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित होता है कि जो चिल्ड्रन की कंप्रीहेंशन स्किल्स हैं उनकी प्रोडक्शन स्किल से ज़्यादा अच्छी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 196 है नेचर और नर्चर यूनिवर्सल। नेचर और नर्चर की जो डिबेट है ये एक बहुत फेमस कंट्रोवर्सी है। ये यहाँ पे काफ़ी बड़ा टॉपिक दिया हुआ है, इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। इसमें बेसिकली नेचर में है ये कि जो नेचर के जो हामी थे, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, जो नेचर के कॉन्सेप्ट को मानते थे उनका ये कहना था कि चिल्ड्रन में बाय बर्थ क्वालिटी होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की। इसमें फिर चौंक्सी ने LAD वाला कॉन्सेप्ट भी दिया था, फिर यूनिवर्सल ग्रामर का भी दिया कि जो बच्चा होता है वो बाय बर्थ इस काबिल होता है कि वो लैंग्वेज को एक्वायर कर सके। और UG में उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था यूनिवर्सल ग्रामर में कि जो बच्चे होते हैं अब दुनिया भर के जो बच्चे हैं उनकी नेटिव लैंग्वेज डिफरेंट है, लेकिन वो फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए सेम प्रोसेस से यूनिवर्सल प्रिंसिपल से गुजर के लैंग्वेज एक्वायर कर रहे होते हैं। इसके बरक्स जो नर्चर डिबेट थी उसमें यह था कि इनेटनेस का कोई ताल्लुक नहीं होता है और हम इंटरेक्शन से लैंग्वेज सीख रहे होते हैं बच्चे, और उसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था कि और ये बिल्कुल लैंग्वेज ऐसी है सीखना जैसे कि दूसरी हम हैबिट सीख रहे होते हैं। उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ हैबिट से इसे तशबीह दी थी। इसमें सारा यही बताया गया, इसको एक्सप्लेन किया गया। अब ये वाली डिबेट जो थी ना ये काफ़ी अरसा एक कंट्रोवर्सी बनी रही, चलती रही, क्योंकि इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता था और इनेटनेस का भी किसी हद तक हम उसको भी चौंक्सी के वी को भी मानते थे। अब आगे जो है एक और यहाँ पे थ्योरी दी गई है, ये किसने दी थी? एन इंटरेस्टिंग लाइन ऑफ रिसर्च ऑन इनेटनेस वाज परस्यू बाय डेरिक बायकल्टन। अब इनेटनेस की कॉन्सेप्ट को आगे ले जाके यानी कि उसने इसको सपोर्ट किया था डेरिक बायकल्टन ने, कब? 1981 में। उसने ये कहा था, उसने लैंग्वेज बायो प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था। उसने कहा था कि जो लैंग्वेज होती है वो बाय बर्थ हमारे माइंड में बायो प्रोग्राम होती है, और यानी कि अब जैसे फ़र्ज़ करें कि हमने एक पौधा लगाया है, अब उस पौधे में ये क्वालिटी है कि उसने एक टाइम पे जाके जब वक्त आएगा तो एक एज पे पहुंच के उसने मतलब उसके साथ फूल खिलेंगे। तो इसी तरह जो बच्चे होते हैं वो भी उनके माइंड में रूल सेट होते हैं, उनके माइंड में लैंग्वेज बाय प्रोग्राम होती है, और जब वो लैंग्वेज बोलने के काबिल हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उसको एक्वायर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 197 है लैंग्वेज एंड थॉट इमिटेशन, प्रैक्टिस एंड फ्रीक्वेंसी इनपुट डिस्कोर्स। इन सारे टर्म्स को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। फॉर ईयर्स रिसर्चर्स हैव प्रूव्ड दैट रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कॉग्निशन। अब ये वाली चीज़ भी एक प्रॉब्लम बनी रही, जो रिलेशनशिप था बिटवीन लैंग्वेज एंड कॉग्निशन, कि लैंग्वेज हमारी कॉग्निशन पे किस तरह से अंदाज हो रही होती है वगैरह वगैरह। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था, वैसे वो पाइजेट का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो न्यू हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है जॉन
बर्नर का। उसने कहा था कि फॉर एग्जांपल सिग्नल आउटसोर्स ऑफ लैंग्वेज इन्फ्लुएंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, वर्ड शेपिंग कॉन्सेप्ट्स। उसने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स दिए थे? वर्ड शेपिंग कॉन्सेप्ट्स, डायलॉग बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड और टीचर एंड चाइल्ड सर्विंग टू orient and educate and other resources. Also differed from Piaget in claiming that social interaction through language is a prerequisite of cognitive development, कि जो लैंग्वेज है और सोशल इंटरेक्शन है, ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था वजोस्की ने। उसने कहा था कि जो हमारे सोशल फैक्टर्स जो होते हैं वो ज़रूरी हैं कॉग्निशन की डेवलपमेंट के लिए, वो प्री हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 198 है, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इनसाइड अप्लाइड टू लैंग्वेज टीचिंग। There is a strong evidence for an innate linguistic capacity that exists in the acquisition of linguistic structure. However, by broadening the conception of language to इंक्लूड सिमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक, यानी कि अगर इनेटनेस का कॉन्सेप्ट जो है वो भी किसी हद तक काबिल कबूल है, लेकिन जहाँ पे प्रैग्मेटिक और सिमेंटिक की बात आती है तो वहाँ पे जो सोशल फैक्टर है वो अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, वो वहाँ पे जाके फिर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। द कैपेसिटी ऑफ लर्न लैंग्वेज इज देयर फॉर मल्टीफेरियस एंड ड्यू टू सीमिंगली इनएक्सट्रिकेबल कम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन में बायोलॉजिकल फैक्टर का भी किरदार होता है और इन्वायरमेंटल का फैक्टर का भी किरदार होता है। हम इन्वायरमेंट से भी लैंग्वेज एक्वायर कर होते हैं और कुछ हमारी इनेट क्वालिटीज़ भी होती हैं, ये सब जब मिलती हैं तो ही एक बच्चा लैंग्वेज एक्वायर करता है।